एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेके फिर से आए हैं हम एवरी पैसा मैटर्स में। और ये सवाल इंटरेस्टिंग है और मेरे बहुत क्लोज है, क्योंकि कुछ साल पहले मुझे भी यही सवाल जो है वो खटकता था और मेरे दिमाग में भी था कि यार मुझे कोई इसका पहले गाइड करता तो यार काफ़ी अच्छा रहता। सवाल ये है कि एक सर हमसे पूछते हैं कि माई सन इज पेइंग प्रीमियम्स ऑफ 1.87 लाख रुपीज per year for 4 policies, but he is not able to claim tax benefit for more than 1 lakh rupees, as the rest 50,000 plus is covered by PF. So my question is, can he reduce the policy value so that premiums come close to 1 lakh rupees? And he's currently paid only first year premium and has to pay second year in August. इस एक सवाल के अंदर कई सारे सवाल हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनका सवाल है टैक्स बेनिफिट को क्लेम करने के बारे में। इनका सवाल है कि मुझे फ्यूचर में क्या मुझे एक ये पॉलिसी जो है क्या मैं इनका अमाउंट रिड्यूस कर सकता हूँ। इनका सवाल है कि मैंने एक ही प्रीमियम दिया है, मेरा सेकंड प्रीमियम ड्यू है, तो मैं क्या करूँ। और इन्हीं सभी सवालों को हम लेके चलते हैं। देखिए, आज से कुछ साल पहले तक इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते थे ड्यूअल बेनिफिट के लिए, इनफैक्ट ट्रिपल बेनिफिट के लिए। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी सिक्योरिटी हो जाती है, लाइफ की सिक्योरिटी हो जाती है। दूसरा बेनिफिट होता है कि आपको इसके अगेंस्ट टैक्स बेनिफिट मिलता है। और तीसरा बेनिफिट ये था कि इसकी रिटर्न्स अच्छी हुआ करती थी। लेकिन आज की डेट में सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। सबसे पहली चीज तो आज की डेट में अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसका मतलब रिटर्न्स के लिए मत भागिए, आप ये देखिए कि आपके पास अप्रोप्रिएट कवर है। सेकेंड थिंग, डोंट टेक इंश्योरेंस जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग टैक्स बेनिफिट। और टर्म इंश्योरेंस के केस में तो बिल्कुल ही ये केस है। आप ये सोचिए कि आपको इंश्योरेंस इसलिए लेना है क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन्स है या आपके जो डिपेंडेंट्स है उनकी सिक्योरिटी, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको मिलती रहे, अगर आप ना हो तो उस केस के अंदर। इसलिए जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया है। प्लस जो इंटरेस्ट रेट्स पहले मिला करते थे या जो फिर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहले मिलती थी, आज की रेट में नहीं मिलती हैं। बहुत सारे वीडियो बनाए मैंने कि जो रिटर्न है वो 4.5 5.5% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। और इस रिटर्न के लिए अपने पैसे को इतने टाइम तक लॉक इन करना एक अच्छी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को अब हम ब्रेक करके अलग अलग तरीके से देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है, मुझे टैक्स बेनिफिट क्लेम करना है। अभी आपको आंसर किया मैंने कि टैक्स बेनिफिट के लिए इंश्योरेंस को मत देखिए, आप इंश्योरेंस को और टैक्सेस को अलग देखिए। और उन इंस्ट्रूमेंट्स में, क्योंकि बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मेरा फेवरेट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है पीपीएफ। पीपीएफ के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए, वहां पे आपको एग्जाम्प्ट मिलता है। उसके अंदर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, वहां से आप 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट लीजिए, जो भी आप ले रहे हैं। सेकेंड चीज ये है कि आपके बेटे की आज जो पीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो है 50,000 रुपीज की। जब उन्होंने जॉब शुरू करी होगी, हो सकता है ये पहली जॉब हो सकता है ये कुछ साल बीत गए हैं, तो अब उनकी इन्वेस्टमेंट पीएफ की 50,000 रुपीज। और अगर भगवान की दुआ रही तो आने वाले टाइम में ये 50,000 रुपीज, जो कि बेसिकली आपके जो पीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, वो डिपेंड करता है आपके बेसिक के ऊपर। आपके बेसिक अगर बढ़ता रहेगा फ्यूचर में तो आपका पीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ेगा। सो आने वाले टाइम में अगर आपका बेसिक बढ़ता रहेगा तो पीएफ की इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ती रहेगी। यानी कि ये सवाल जो आपका आज आपके मन में है कि मैं 1.87 लाख रुपीज का टैक्स बेनिफिट नहीं उठा पा रहा, ये आपका कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा। क्योंकि एज टाइम पासेस, एज योर सन्स इनकम ग्रो, उनका पीएफ अमाउंट भी ग्रो करता रहेगा। उस केस के अंदर अगेन, जैसा मैंने आपको पहले कहा वीडियो के अंदर, इन दोनों चीजों को अलग कीजिए। आप ये देखिए कि क्या ये इंश्योरेंस आपको एनीवेज लेने की जरूरत है या सिर्फ और सिर्फ आपने टैक्स बेनिफिट के लिए ली है। अगर तो सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए ली थी, पर्सनल राय रहेगी। अगर आप चला सकते हैं आगे तो चलाइए, नहीं चला सकते तो इवेल्युएट कीजिए आपको कितनी इंश्योरेंस की जरूरत है। टर्म इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए और उसमें अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट का मतलब है पिछली पॉलिसीज को स्टॉप कर दीजिए। बड़े सारे ऑप्शन है उसके अंदर। आप पॉलिसी को पेड अप में कन्वर्ट कर सकते हैं या आप पॉलिसी को आप लैप्स करवा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चाहते हैं। आप कंसल्ट करिए अपने इंश्योरेंस एजेंट को या फिर कंपनी को, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए और एक अप्रोप्रिएट अमाउंट का इंश्योरेंस कवर लीजिए। इससे आपका ये कवर हो जाएगा कि फ्यूचर में आपका पीएफ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि आपने टैक्स को ध्यान में रख के तो इंश्योरेंस लिया ही नहीं है। थर्ड थिंग आती है कि क्या मैं पॉलिसी को रिड्यूस कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली नॉट। एक बार आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली तो आप उसको रिड्यूस कभी भी नहीं कर सकते हैं। आज की डेट में कुछ ऐसी पॉलिसीज आ गई हैं जहां पे आप उनके अमाउंट को इंक्रीज जरूर कर सकते हैं, लेकिन वंस यू हैव टेकन अ पॉलिसी, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 करोड़ इंश्योरेंस के कवर की पॉलिसी ले ली है जिसके ऊपर आपका प्रीमियम एज्यूम करते हैं कि 30,000 रुपीज है, तो आप इसका ना आप कवरेज अमाउंट चेंज कर सकते हैं ना आप इसका प्रीमियम चेंज कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज, अगर एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन निकल गया है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी पॉलिसी ली हुई है आपने, तो आप इस पॉलिसी को पेड अप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि मैंने प्रीमियम सारे पे कर दी हैं, अब मैं फ्यूचर प्रीमियम नहीं दूंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना प्रीमियम दिया हुआ है उसके बेस पे उतने का कवर आपको फ्यूचर में चलता रहेगा।
दैट इज़ द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन डू जब आप चाहते हैं कि आप इस इंश्योरेंस की पॉलिसी को कम कर दें या फिर आप इसका प्रीमियम नहीं पे करना चाहते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है कि एक ही प्रीमियम दिया है और सेकंड प्रीमियम अगस्त में ड्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो पहले 2 या 3 साल के प्रीमियम, और यूलिप के केस में, मोस्टली यूलिप के केस के अंदर 5 साल के प्रीमियम्स अगर आपने पे नहीं किए हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठन ठन गोपाल, कुछ आपको वापस कोई भी रिटर्न इसकी नहीं मिलने वाली है। पॉलिसीज के अंदर बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है, और मैं बात कर रहा हूँ नॉन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी तो आप कभी भी बंद कर सकते हैं क्योंकि आपको कोई रिटर्न मिलना नहीं है अनटिल अनलेस आपने रिटर्न और प्रीमियम प्लान लिया हुआ है। लेकिन अगर मैं नॉन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करूँ, जिसको बहुत ही पॉपुलरली एंडोमेंट प्लान बोला जाता है या फिर दूसरी तरीके के प्लान जैसे यूलिप प्लान्स हो गए, उस केस में आपको एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन तक पैसे को इन्वेस्ट जरूर करना पड़ता है ताकि आपको कुछ पैसा वापस मिल सके। तो अगर आपकी ये नॉन टर्म इंश्योरेंस यानी कि एंडोमेंट पॉलिसीज हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 साल तक पैसा डालना पड़ेगा ताकि आपका कुछ पैसा मिल सके। 100% पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला है जब तक कि काफी सारे साल बीत जाएंगे। आई थिंक प्रोबेबली 90% ऑफ ड्यूरेशन जब तक नहीं बीत जाती है तब तक आपकी पॉलिसी का आपका पैसा वापस नहीं मिल पाता है, अच्छा पैसा वापस नहीं मिल पाता है। और यूलिप के केस में आपको 5 साल का कम से कम लॉक इन पीरियड रहता है। अगर हम एक और चीज़ बात करते हैं कि जब आप पैसे को निकाल रहे हैं तो आप ये अगेन सोचिए कि क्या मुझे निकालने में बेनिफिट है या फिर मैं उसको अगेन पेड अप में कन्वर्ट कर दूं। मगर वो डिसीजन आप तब ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या पैरामीटर चल रहे हैं या क्या नहीं। निकालने का यानी कि 1 साल तक अगर आपने प्रीमियम पे किया है वो पैसा चला जाएगा आपका। और मैं दूसरे अगर पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो इट इज़ बेटर कि आप आज की डेट में अपने लॉसेस को कट करें। यानी कि अगर मेरा एक प्रीमियम चला भी गया है तो लेट इट बी, मेरे से कुछ गलती हो गई है, मैं आज उसको सुधार लेता हूँ, अगला प्रीमियम नहीं दूंगा, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा एज लॉन्ग एज मेरे पास सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस कवर अवेलेबल है बाकी पॉलिसीज के थ्रू। सो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वापस समराइज करते हैं। आपको सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि क्या आपके पास एप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस कवर है। कैसे कैलकुलेट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कवर को, ये वीडियो मैंने बना रखा है, आप यहां से कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपके पास एप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस कवर है या नहीं है। सेकेंडली, टैक्स बेनिफिट को साइड में रखिए। टैक्स बेनिफिट के लिए आपके पास बहुत सारे और एवेन्यूज अवेलेबल हैं, स्पेशली गुड एवेन्यू है एनपीएस का, इसके ऊपर भी अगेन वीडियो मैंने बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। और थर्ड थिंग, एक बार आपने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है तो उसको बंद करने के आपके पास क्या क्या ऑप्शन है या फिर उसको रेमिडिएट करने के आपके क्या क्या ऑप्शन है, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लीजिए। इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपके कोई और सवाल हैं या फिर सुझाव है इस वीडियो के बारे में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।